दीप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने व्यूज बताइए। हाँ तो समीक जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार ये पृथ्वी गोल है और हर कोई चीज जैसे दूसरे चीजों से जुड़ी हुई है, इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्य का स्वभाव भी दूसरे जोड़ों से जुड़े रखता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की तरह लोगों की भावनाएं भी एक तरह से देखा जाए तो किसी न किसी प्रकार आकर्षित ही होने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार जीवन जीते हो तो जीवन में खुशी जरूरी है। व्हाट इज एन हैप्पी लाइफ? लाइफ में खुशी का होना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा भी शब्द है जिसे सुनने की मन में पॉजिटिव फीलिंग नहीं आनी शुरू होती है। जैसे जब खुशी हैप्पीनेस आती है तो जीवन में प्रत्येक कार्य मन लगा रहता है। आपके पास में खुशी है तो आप में कोई भी काम करते हो, कोई भी छोटा से लगाकर बड़ा काम करोगे। तो अगर आप हैप्पीनेस है, आप हैप्पी हो, खुश हो, तो उस काम को करने में आप आसानी से कर सकते हो वो काम, और उस काम करने में मेहनत भी नहीं लगेगी आपको। जैसे आप परेशान हो, खुश नहीं हो, गम में हो, और आप जैसे दूसरा कोई काम करना चाह रहे हो, जो 1 घंटे का काम होता है वो कम से कम आप 5 घंटे में कर पाओगे। जब आप खुश हो, शांत दिल से मन से करोगे तो वो काम आधे घंटे में हो जाएगा। घंटे का काम आधे घंटे में आप कर पाओगे। एक तरह की खुशी, इसे खुशी ज्ञापन करता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने प्रदीप जी। अगर हम खुशी नहीं होंगे तो हम अपने डेली के काम ही नहीं कर पाएंगे। और एक शायद सवाल है मेरा। हाँ जी। बीच में तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, फिर ओके। मैंने ऑन करके आया और गुरु जी की बातें मैं नहीं सुन पाया, सॉरी टू से। कोई बात नहीं टीसम जी, ग्रुड ने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा चलो, बस थोड़ा सा। अच्छा, प्रदीप जी की बात आखिरी का सुना, तो आखिरी में जो मैंने सुना वहां से ही मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। बाकी सब चीज अच्छा लगा, लेकिन एक बात उसमें जो प्रदीप जी आपने बताया कि खुशी अगर हो, मन शांत हो, तो इंसान कोई भी काम कर लेता है, खुशी मन से कर लेता है, और खुशी होने के कारण वो काम बहुत जल्द खत्म हो जाता है या खत्म करने की ताकत मिल जाती है। तो कई चीजें अच्छी लगी, बट यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आपसे कि अगर क्या खुशी इतनी ज्यादा हो, जो रास्ता आप 10 घंटा में सफर करना चाह रहे हैं, क्या वो 5 घंटा में कर लेंगे? बहुत ज्यादा अगर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, तो क्या मैं वो 5 घंटा में कंप्लीट कर लूंगा क्या? ये अलग है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल, अगर कुछ कहीं जाने की बात है तो ये मुश्किल है। जैसे अगर हमें कहीं जाना है और हम एक्साइटेड हैं वहां पहुंचने के लिए, तो हमें हर एक पल काफी बड़ा लगता है, ना कि छोटा। इसीलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया। ये जो बड़ा वाला शब्द आया ना, इसीलिए, क्योंकि उत्साह हमारी इतनी ज्यादा हो जाती है, हमारे मन में एक बेचैनी उत्पन्न हो जाती है कि कितनी जल्दी हम वहां पे पहुंचे। और दैट टाइम ऐसा होता है कि वो दिन छोटा होते हुए भी ना, सफर छोटा होते हुए भी काफी बड़ा लगने लगता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट ऋषभ जी, अगर हम अपना डेली का कोई वर्क कर रहे हैं, मीन्स कि कुछ भी काम कर रहे हैं हम, चाहे पेपर वर्क है या कुछ भी है, या कोई जॉब करता है, ऑफिस में काम करना है, अगर वो खुश है तो जो उसने, मतलब कि मैं सेटिस्फाइड हूँ प्रदीप जी के इस व्यू से
कि अगर हम खुश होकर के हम्म, काम करते हैं, हमारा मन खुश है, तो हम काम को थोड़ा जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा माइंड शार्प चल हो जाता है खुशियों से, जब मन खुश होता है। लेकिन जब हम उदास होते हैं, तो वही काम करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। बिल्कुल आलस आलस हो जाता है या आलस इच्छा नहीं, नहीं एक होती ये है। होता है कि इमीडिएटली हमारे माइंड में पॉइंट्स नहीं आते हैं, कि एक जैसा होता है ना, हमने प्लानिंग करनी है किसी भी काम की, तो वही काम करने में हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं। चाहे कोई भी जॉब कर रहा है, चाहे किसी शॉप में कोई काम कर रहा है, सेलिंग का काम कर रहा है, तो उसको अगर वो सेल कर रहा है चीज़ों को, तो वो जैसे उसने एक्सप्लेन करना है अपनी चीज़ों की क्वालिटी के बारे में, तो वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा अगर वो मन से खुश नहीं होगा। अगर वो खुश होगा, तो उस दिन उसकी सेल भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि इमीडिएटली उसके माइंड में ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे जिससे वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक यस मतलब कि अगर मन खुश होता है, तो यहाँ पर वो मतलब कि जैसे आपने डिस्टेंस की बात की, शायद डिस्टेंस तो वो कवर नहीं कर पाएगा जल्दी से, लेकिन ये नहीं खुश है तो थोड़ा मैं मतलब बातों कम को समय समझ रहा लगेगा। था, मैंने बातों को समझ रहा था और इनका इसका जवाब मैं प्रदीप जी से चाह रहा था। अच्छी। लेकिन ये क्रॉस क्वेश्चन है, मैंने तो पहले ही बोल दिया था हाँ कि जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट ये मेरा क्रॉस क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं प्रदीप जी से चाह रहा था। बाकी आप लोगों ने भी दिया, उसके लिए थैंक्स। प्रदीप जी की बात तो 100% सही थी और मैंने उनकी भी बातों से सहमत हूँ। ये मैंने पहले ही कहा है। जिशम जी, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है यस कि रियल हैप्पीनेस हम पैसों से ही खरीद सकते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने विदाउट मनी एंड विथ मनी, मैंने दोनों तरीके का एक उदाहरण आपको बताया है। लेकिन आपका सवाल है क्या कि रियल लाइफ में या रियल खुशी जो होती है वो क्या हम पैसों से खरीद सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रियल लाइफ की जो खुशी होती है, जो रियल हैप्पीनेस होता है, वो हमारे अंतरात्मा से आती है। और ये खुशी कई कर्म से हो सकते हैं, कई लोगों को मदद करके हो सकता है, कई तरह से, मतलब इसके टाइप्स हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है अर्न करने का, आप उस खुशी को पा लेने का कई टाइप्स हो सकता है। तो ये रियल जो हैप्पीनेस होता है ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये आपके अंतरात्मा से होती है। जो सुकून मिलता है किसी भी चीज से, हाँ, वो सुकून होता है बट आई फील और दैट वही दिशम हमारा जी, रियल कि जो एक रियल हैप्पीनेस होती है, मे बी हमें एक फैमिली में ही मिलती है ये, और दैट इज अ रीजन वी हाँ बिल्कुल कॉल कि हम एक परिवार को बोलते हैं ना, घर एक मंदिर है। मंदिर हम घर को तभी कहते हैं क्योंकि एक ये वो प्लेस है जहाँ से हम रियल हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। घर की कोई भी चीजें शुरुआत तो घर से ही होती है। हाँ जी। तो हैप्पीनेस का भी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है वो घर है। आप कितना भी, क्योंकि ये रियलाइज हो जाता है, ये मतलब इसका एक प्रैक्टिकल है जो लगभग घरों में लोग समझ भी जाते होंगे। जब आप किसी तरह से कोई झमेला हो किसी से, कभी मूड ऑफ हो, ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा हो, बॉस से किचकिच हो गया हो, या किसी दोस्त से आपकी बातचीत में झगड़ा हो गया हो, कोई भी चीजें अगर हो गई हो ऐसे बाहर में, घर से बाहर, और जब आप घर में आते हैं तो आपका वो सारा टेंशन, सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं आप बाहर ही छोड़ देते हैं। क्योंकि घर का माहौल में आने के बाद एक फीलिंग्स अलग आ जाता है। अगर कितना भी आप टेंशन घर का, मतलब अगर बाहर में बॉस से झगड़ा हो जाता है, ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो गया या किसी तरह का बात से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो घर में आने के बाद माँ का चेहरा, अगर आप मैरिड पर्सन हो तो माँ है, वाइफ है, छोटा भाई है, बहन है, आप उनके चेहरों पे जो स्माइलिंग या आपके प्रति जो प्यार दिखता है, उससे आपकी चेहरे की सारी थकान, सारी टेंशन, मुझे लगता है खत्म हो जाता है। तो उस हिसाब से घर में वो खुशी तो मिलती ही है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता है।
राकेश भट्ट जी, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट कैन बाय हैप्पीनेस। आप अपने व्यूज दीजिए इस टॉपिक के ऊपर।